वेलकम बैक टू टाइम ट्रैवल एक्सप्रेस। मेरा नाम है केसरी और आज मैं जा रहा हूँ दिल्ली के मशहूर मुग़ल मॉन्यूमेंट में, जिसका नाम है पुराना किला। पुराना किला मैं आ चुका हूँ। आपको पीछे का नज़ारा दिखा दो, पीछे किसे इसकी एंट्री वगैरह है। ये पुराना किला के बाहर का एरिया जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ। यहाँ पे बगल में टिकट काउंटर है। एंट्री जो है इसकी टिकट लेके है। टिकट का रेट जो है यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, इस पे टिकट के सारे रेट लिखे हैं, एक टर्म एंड कंडीशंस लिखी है। तो अभी हम यहाँ से टिकट लेंगे और फिर यहाँ से गेट से एंट्री करेंगे पुराना किला के लिए, और फिर आपको अंदर चल के पुराना किला पूरा दिखाएंगे। यहाँ गेट से जब आप टिकट काउंटर के लिए एंटर करेंगे तो सामने यहाँ पे टिकट काउंटर बना रखा है। आप यहाँ पर कैश के थ्रू भी टिकट ले सकते हैं, या फिर इस साइड में देखेंगे इधर पार्किंग है, और इस साइड में जो ये वाले दोनों बोर्ड हैं इसके थ्रू आप ASI की ऑथोराइज्ड वेबसाइट से जाके इस QR कोड को स्कैन करेंगे। उसके बाद स्कैनर से जो है ऑनलाइन टिकट परचेज़ कर सकते हैं। अभी हम यहाँ से कैश काउंटर से टिकट लेंगे और टिकट लेके फिर अंदर चलेंगे। टिकट काउंटर के पास यहाँ पे प्राइस भी लिखा है। ऑनलाइन अगर आप लेते हैं तो 20 रुपये की टिकट है। ऑफलाइन अगर आप यहाँ पे कैश दे के लेते हैं तो पुराना किला की 25, और अगर आप म्यूज़ियम भी देखना चाहते हैं तो 5 रुपये म्यूज़ियम की टिकट है, और उसके साथ मिला के 30 रुपये में आपको म्यूज़ियम प्लस पुराना किला दोनों मिल जाता है देखने को। अंकल एक दे दीजिए म्यूज़ियम प्लस पुराना किला। म्यूज़ियम प्लस पुराना किला एक 30 का है ना? हाँ 30 का तो लिखा था 30। म्यूजियम प्लस पुराने प्लस। और जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हमने काउंटर से टिकट ली है और ये हमें टिकट मिल चुकी है। ये हमारी टिकट का प्रिंट है और ये हमारा टोकन है। ध्यान रखिएगा, इस पे टर्म एंड कंडीशन लिखिए कि आपका टोकन मिसप्लेस आता है आपको 100 रुपये ईच टोकन के फ़ाइन देने पड़ेंगे। तो अब ये टोकन लेके अब हम चलेंगे सीधे पुराना किला की एंट्री में और अंदर एंट्री करेंगे, और फिर आपको अंदर से पूरा पुराना किला दिखाएंगे। सो बैग वैग हमने चेक करा लिया है। खाने पीने की कोई भी चीज़ अंदर अलाउ नहीं है, तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप जो है खाने पीने की चीज़ जो भी है बाहर खा के आइएगा। और अगर आप यहाँ पे पुराना किला में बोटिंग करना चाहते हैं तो लेक इस साइड है, यहाँ से जाके आप जो बोटिंग कर सकते हैं। और पुराना किला के लिए हम इस साइड से चलेंगे। हमारा एंट्री गेट है, यहाँ से हम सिक्योरिटी चेक करेंगे और फिर अंदर चलेंगे। यहाँ पे अंदर भी जो है यहाँ पे टिकट परचेज़ करने के लिए यहाँ पे QR लगाया गया, यहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। और ये है हमारा पुराना किला की मेन एंट्रेंस, जहाँ से हम अंदर आ चुके हैं। अब हम पुराना किला के कुछ इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। पुराना किला को जो है पांडवों का किला के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पांडवों का किला था, जहाँ पे महाभारत काल की इंद्रप्रस्थ नगरी हुआ करती थी। उसके बाद यहाँ पे जो है मुग़ल शासक ने पुराना किला बनाया था। ये पुराना किला जो है इसको शेरशाह सूरी ने 1538 से 1525 ईस्वी में बनाना शुरू किया था। ये है पुराना किला का मेन एंट्रेंस। ये गेट है, इसका लकड़ी का गेट है, उस टाइम का बना गेट है। आप देख सकते हैं आज के गेट के मुकाबले काफ़ी मजबूत है, काफ़ी हैवी है। और कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं आप पुराना किला की, कितनी मजबूत कंस्ट्रक्शन है। और ये अभी जो हम जहाँ से निकल के आए हैं, एंट्री यहाँ से करी, इसको यहाँ पे जो है बड़ा दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। और ये बड़ा दरवाज़ा जो है ये इस किले का वेस्टर्न एंट्रेंस है, यानी ये इसका पश्चिमी द्वार है। और ये जो मेन बड़ा दरवाज़ा है जहाँ से हमने एंट्री करी है, इसकी जो हाइट है ये लगभग बाहर से, यहाँ से तो छोटा दिखेगा, बाहर से जब आप देखेंगे तो बाहर से इसकी हाइट जो है 20 मीटर है। और इसमें जो पत्थर लगे हुए हैं ये बेसिकली जो पत्थर इसमें इन्हें बलुआ पत्थर कहा जाता है, जो उस टाइम के सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे मजबूत पत्थर माने जाते थे। और काफ़ी नक्काशी भी की गई है, मार्बल का भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया गया है इस कंस्ट्रक्शन में। और अभी हम यहाँ से दूसरी तरफ चलेंगे। और जब आप बड़ा दरवाज़ा से मेन अंदर एंट्रेंस में यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक इन्फॉर्मेशन स्टोन मिल जाएगा, इस पर आप पढ़ सकते हैं। इस पर इन्फॉर्मेशन दी है कि कौन सा एरिया किस डायरेक्शन में है। तो अभी जैसे यहाँ पे लिखा है तलाकी दरवाज़ा, तो अभी हम चलेंगे सीधे तलाकी दरवाज़ा पे, और इस वे से हम चल रहे हैं तलाकी दरवाज़ा पे।
और ऐसा भी कहा जाता है कि शेरशाह सूरी ने जो पुराना किला है इसको हुमायूं ने जो मुग़ल शासक हुमायूं था उसने 1533 में जो दीनपना नाम का शहर यहाँ पर बनाया था उसको ध्वस्त करके उसको मिटाकर यहाँ पर जो है पुराना किला की निर्माण किया था शेरशाह सूरी ने। और उसके बाद जैसा कि बहुत सी किताबों वगैरह में भी यही लिखा है कि शेरशाह सूरी का जो है इसको बनाते वक्त जो है देहांत हो गया था, डेथ हो गई थी उनकी। बट उसके बाद इस पुराना किले को दोबारा से हुमायूं ने ही बनाया था, इसलिए इसको हुमायूं टॉम्ब के नाम से भी जाना जाता है। ये तलाकी दरवाज़ा है, इसके इतिहास के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। पुराने किला के जो तलाकी दरवाज़ा है ये इस किले का नॉर्दर्न गेट है, यानी उत्तरीय दरवाज़ा कह सकते हैं। और इसकी ऊंचाई जो है, जो ऊंचाई है पूरी इसकी 17 मीटर की ऊंचाई है। और इसमें जब नीचे का हिस्सा देख रहे हैं ये वाला, जो ये नीचे का हिस्सा है इसमें जो है पानी हुआ करता था पहले। आज के डेट में सब सूख गया है, बट पहले यहाँ पानी हुआ करता था। और सीधे जो रास्ता आ रहा है सीधे नीचे खाई से आ रहा है, यानी नीचे जो नदी है उसमें से लेक जो है वहाँ से पानी आ रहा है इसमें। और ये तलाकी दरवाज़ा जो है, इस दरवाजे में भी जो है इसकी कंस्ट्रक्शन में जो है इसमें भी मार्बल का आप देख सकते हैं, टॉप वहाँ पे जो है मार्बल की कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रही है। इसमें भी जो है मार्बल और जो बलुआ पत्थर है उसका इस्तेमाल किया गया। ये आप देख सकते हैं जितने भी पत्थर लगे हुए हैं ये सारे बलुआ पत्थर होते हैं, तो इनकी मदद से इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है तलाकी दरवाज़ा को। यानी देखा जाए तो जो बड़ा दरवाज़ा है उसके बाद जो उससे कम हाइट का दरवाज़ा है वो यही तलाकी दरवाज़ा है। अब इधर से दूसरी डायरेक्शन में हम चलेंगे, इस साइड से अब हम चलेंगे किले कून्हा मॉस्क, यानी किले कून्हा मस्जिद की तरफ। अभी हम जैसे तलाकी दरवाज़े से निकल के किला कून्हा मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, तो ये रास्ता काफ़ी बड़ा है, करीब 1 किलोमीटर का रास्ता होगा। तो यहाँ पे जब आप आएंगे तो इस तरीके से पूरा गार्डन टाइप का व्यू आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप आराम से बैठ के खड़े रह के जो है फ़ोटो वगैरह भी खींचने चाहें तो खींच सकते हैं। इस तरफ से अब हम चलेंगे किले कून्हा मॉस्क की तरफ। जो सामने आप बड़ी सी बिल्डिंग देख रहे हैं ये किले कून्हा मॉस्क की है। अब हम यहाँ से सीधे सीधे मॉस्क की तरफ चलेंगे। ये आ चुकी है हमारी किले कून्हा मॉस्क। और ये एंट्री है, यहाँ से स्टेयर्स एंट्री, यहाँ से आप अंदर जाएंगे। इसके लिए अंदर जाने का रास्ता यहीं से है। किले कून्हा मॉस्क में जो है इसमें भी जो है बेसिकली बलुआ पत्थर और संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है। यानी कि अगर कहा जाए तो जो पूरा पुराना किला है हुमायूं टॉम्ब, इस पूरे पुराना किला में जितनी भी कंस्ट्रक्शन है वो सारी बलुआ पत्थर और संगमरमर को लेके बनाई गई है। और ये आ चुकी है हमारी किले कून्हा मस्जिद। अगर हम इस किले कून्हा मस्जिद की बात करें तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो शेरशाह सूरी ने 1541 में कराया था। और जो आप इस मस्जिद पे जो है बड़े बड़े खिड़कियां देख रहे हैं इसको जो है मुग़ल काल में झरोखा कहा जाता था। और इसी झरोखे को जो है मुग़ल बादशाह अकबर ने शुरू किया था, जिसको झरोखा दर्शन कहा जाता है। इसमें मस्जिद पे आप देख सकते हैं जितना बाकी बड़ा दरवाज़ा और तलाकी दरवाज़ा पे मार्बल की कंस्ट्रक्शन नहीं थी, बट उसमें थोड़ा बहुत यूज़ हुआ है। बट यहाँ पे मस्जिद पे आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े लेवल पे, काफ़ी बहुत ज़्यादा इसमें जो है संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। हाँ वैसे तो बलुआ पत्थर का भी है बट संगमरमर का ज़्यादा है। और इसके जो मस्जिद की दीवारें इन पर आप देख सकते हैं पूरे पे जो है मुग़ल जो इनकी भाषा होती थी मुग़लों की वो यहाँ पे जो है इस पर जड़ी गई है। और नक्काशी जो है इसकी ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की जो है, काफ़ी बढ़िया बढ़िया नक्काशी इसमें भी की गई है। और जो हमारे किले कून्हा मस्जिद है इसमें जो आप सेंट्रल हॉल देख रहे हैं इसमें जो इसकी लंबाई है वो 51 मीटर की है और चौड़ाई जो है इसकी 15 मीटर की है। और इसका मॉस्क का जो सेंटर वाला हिस्सा है इसकी ऊंचाई नीचे से लेकर ऊपर टॉप तक जो है 16.5 मीटर इसकी हाइट है। और जब आप मस्जिद से बाहर निकल के आएंगे तो आप यहाँ पे काफ़ी अलग अलग एक कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। जैसे एक ये कुएँ टाइप का, पौंड टाइप का बनाया गया है। वैसे तो इसके बारे में यहाँ कहीं लिखा नहीं है कि ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता था, बट इसको देख के ऐसे लगता है कि जैसे नहाने वहाने के लिए या जो मुग़ल टाइम में जो इबादत होती थी उसके लिए यूज़ होता हो। यहाँ पे भी नीचे आप देख सकते हैं काफ़ी बावली टाइप की बनी हुई है, बट ये एग्जैक्ट बावली नहीं है। एग्जैक्ट बावली जो है वहाँ पे हम आपको भी लेके चलेंगे।
ये जो नीचे देख रहे हैं अब, ये देख के ऐसा लगता है ये उसी टाइम पे किसी की कब्र वगैरह बनाई गई होगी, तो वो भी हो सकता है। और ये जो नीचे आप सब रास्ते देख रहे हैं, जो भी ये किले के अंदर ज़मीन के नीचे किले से गए, सारे इसके जो है सुरंग हुआ करती थी उस समय, गुप्त रास्ते हुआ करते थे, जहाँ से जब दुश्मन जो है किले पे आक्रमण करता था तो जो बादशाह होता था वो अपनी सेना को या अपनी प्रजा को यहाँ से सुरंग के रास्ते से बाहर निकालते थे। और यहीं पर किले में यहाँ पे जो है एक छोटा सा कुआं भी है, जो उस टाइम पे पानी पीने के लिए जिसमें पानी यूज़ होता था, बट क्योंकि इस टाइम इसे बंद कर दिया गया ताकि कोई इसमें जाने की कोशिश ना करे। तो अब हमारी ये मस्जिद का जो पूरा राउंड है ये हो चुका है। अब हम यहाँ से चलेंगे हुमायूं दरवाज़ा और शेर मंडल की तरफ। मस्जिद से निकल के आ चुके हैं और अब इस रास्ते से चल रहे हैं हम शेर मंडल और हुमायूं दरवाज़ा की तरफ। जब आप शेर मंडल और हुमायूं दरवाज़ा आने लगते हैं तो लेफ़्ट में आपको एक रास्ता जाता है, ये आता है सीधे यहाँ पे जो पुराना किला की बावली है इसमें आता है। ये बावली आप देख सकते हैं पूरी नीचे तक है। इस बावली के बारे में कुछ अगर बात की जाए तो इस बावली में टोटल 89 सीढ़ी है, ये अभी पूरी नहीं दिख रही है, काफ़ी नीचे गहराई तक है। और इसमें जो पानी का जो सोर्स था वो कम से कम 22 मीटर गहराई तक जाता था। और जब साथ में ये जो देख रहे हैं छोटे छोटे ऐसे यहाँ पे 8 चबूतरे बनाए गए हैं। अभी यहाँ पे हमें 1 2 3 अभी हमें यहाँ पे 3 दिख रहे हैं, यानी कि 5 चबूतरे और नीचे गहराई में है। यानी 89 सीढ़ी में से आप सोच सकते हैं कि अगर चबूतरे यहाँ पे 3 दिख रहे हैं, बाकी 5 नीचे कितनी गहराई होगी। और इस बावली का डिज़ाइन अग्रसेन की बावली के जैसा ही, बट उतनी चौड़ी नहीं है। और ये बावली जो है यहाँ के जो जनता थी, यहाँ के लोग थे, उनके लिए पानी पीने इस्तेमाल होता था। और बावली के पीछे वो कुआं है, वहाँ कुएं से डायरेक्ट जो है बाल्टी डाल के पानी निकाला जाता था, जो लोग बावली में पानी पीने नहीं जा सकते थे। तो ये तो हो गया इसकी पुराना किला की बावली के बारे में थोड़ी बहुत कुछ रोचक तथ्य जो यहाँ के हैं। अब यहाँ से चलेंगे हम सामने। बावली से निकल के जब सीधे इस तरफ आते हैं तो सामने एक ये टॉम सा दिख जाता है, और ये टॉम जो है ये शेर मंडल कहा जाता है इसे। यहाँ से आप पास से जो है इसको पूरे शेर मंडल को देख सकते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि शेरशाह सूरी ने जब इसको शेर मंडल को बनाया था तो उन्होंने मनोरंजन के लिए इसे बनाया था। हुमायूं ने इसको बाद में जो है अपना पुस्तकालय बना लिया। इसमें शेर मंडल में जो नीचे वाली बिल्डिंग है ये पहली मंजिल है, ये दूसरी मंजिल है। इसी में जो है हुमायूं का पुस्तकालय है। अब क्योंकि बंदे को अंदर जा नहीं सकता, अगर एंट्री होती तो आपको चल के वो लाइब्रेरी ज़रूर दिखाते। अगर इसके बारे में और बात किया जाए कि हुमायूं की यहाँ पे डेथ सीढ़ियों से गिरने से कैसे हुई, तो कुछ लोगों का मानना है कि जो ये वाली स्टेयर्स बनी हुई हैं शेर मंडल से उतरने की, ये वाली स्टेयर्स है, कुछ लोग कहते हैं कि हुमायूं की जो मृत्यु है, हुमायूं जो डेथ है, वो इस वाली सीढ़ी से हुई थी क्योंकि ये काफ़ी ऊंची है। और कुछ लोगों का कहना है कि बाहर जो शेर मंडल जो मेन एंट्रेंस की सीढ़ियाँ हैं, कुछ लोगों का कहना है कि हुमायूं की डेथ जो है वहाँ से गिरने से हुई थी, बट इस बात का कोई भी प्रूफ है नहीं। तो इसीलिए जो भी आप किताबों में पढ़ेंगे, इंटरनेट पर जहाँ भी देखेंगे, वहाँ पर सिर्फ ये लिखा है कि शेर मंडल की जो स्टेयर्स हैं उससे गिरने की वजह से हुमायूं की डेथ हुई थी। शेर मंडल हम देख चुके हैं, बाकी अंदर जाके इसमें देखने का रास्ता है नहीं, तो इधर से अब हम दूसरी तरफ चलेंगे। और जब शेर मंडल से आप ठीक सामने इसके लेफ़्ट में आएंगे तो आपको पड़ेगा एक हमाम है यहाँ पे। इसको बेसिकली मुग़ल टाइम में हमाम कहते हैं, बट हमाम होता क्या है, हमाम को अगर हिंदी में बोला जाए तो हमाम हिंदी में स्नानागार होता है, जिसमें लोग जो है नहाते हैं। और एक खंडरनुमा ढांचा यहाँ का, चलिए इसके बारे में। हमाम जो है ईंटों से बना हुआ एक खंडरनुमा ढांचा होता है जिसे स्नानागार कहते हैं। और ये जो ईंटें होती हैं, इसमें ईंटों में जो मिट्टी यूज़ होती है वो पक्की मिट्टी, यानी जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में टेराकोटा कहते हैं, उसी टेराकोटा की मिट्टी से इसका इस्तेमाल इसको बनाया जाता था। और जो मुग़ल काल में ऐसे जो हमाम बनते थे, इनमें जो रूम होते थे, जो कमरे होते थे, वो 3.2 मीटर जो है चौड़े इसमें चारों तरफ जो है कमरे बनाए जाते थे, जिसमें लोग जो है नहाने के बाद अपने जो ड्रेस होते थे वो चेंज करते थे।
और इन हमामों में एक चीज़ और ख़ास थी, वो ये कि इसमें जो गर्म और ठंडे पानी तथा जो भाप वाले कमरे थे वो भी इसमें जो है यूज़ होता था। यानी कह सकते हैं कि एंशिएंट टाइम और जो मॉडर्न टाइम था दोनों का कम्बिनेशन हुआ करते थे ये हमाम। तो ये पूरा हमाम है, ये आप देख सकते हैं ऊपर से इस तरह से दिखाई देता है। ये इसकी कंस्ट्रक्शन हुआ करती थी और ये इस हमाम में जाने की सीढ़ियाँ हैं। इन सीढ़ियों से उतर के जो है लोग जो है नहाने के लिए इसमें ऐसे अंदर तरफ जाते थे। अंदर से पूरा इस तरीके से है ये, इसकी कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं। अब मैं अंदर आ चुका हूँ, वैसे तो यहाँ पे कोई नहीं आया है, बट क्योंकि आप लोगों को अंदर से दिखाना बहुत ज़रूरी है कि मुग़ल काल में हर एक चीज़ किस तरीके से डिज़ाइन होती थी, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये सीढ़ी है, यहाँ से जो स्लोप है यहाँ से पानी जो नीचे आता था, इसमें लोग जो नहाते थे, नहाने के बाद यहाँ से बाहर निकल के जाते थे और बाहर निकल के जाने के बाद जो ऐसे वाले कमरे हैं जो चारों तरफ ये जो है ये जो दिख रहे हैं आपको। तो हम बात कर रहे थे कमरों की, जो नहाने बाद जहाँ पे जो मुग़ल काल के समय जो लोग अपने ड्रेस चेंज करते वो ये कमरे हैं। 3.2 मीटर, 2 मीटर ऐसे, 0.2 मीटर ऐसे, 3 मीटर ऐसे लंबी चौड़ाई में, ऐसे ये 1, 2, 3 और ऐसे ये 4 कमरे बने हुए। इन्हीं में आके वो लोग जो अपनी ड्रेस चेंज करते थे। तो ये जानकारी होगी थोड़ी बहुत हमाम के बारे में। अब यहाँ से निकल के हम चलेंगे सीधे हमाम के बाद हुमायूं दरवाज़ा की तरफ। ये तो हमारा हमाम, और हमाम से निकल के अब हम चल रहे हैं इस तरफ हुमायूं दरवाज़े की तरफ। हुमायूं दरवाज़ा पे आ गए हम, और इस हुमायूं दरवाज़ा में दो फ्लोर हैं, एक नीचे का एक ऊपर का। जो नीचे वाला हिस्सा है वो खाई या पानी कह सकते हैं, वहाँ पर जो इसका नीचे वाला हिस्सा खुलता है ताकि जो भी नदी के सहारे पानी के सहारे जो भी सेना होती थी बादशाह की वो वहीं से किले के अंदर आती थी। और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो जिसको आप पुल कह सकते हैं या सेतु कह सकते हैं, उसके तरीके में ब्रिज के तरीके से काम करता था जो ऊपर वाला इसका गेट है। और बात करें अगर हुमायूं दरवाजे कंस्ट्रक्शन में, तो इसमें भी जो है बलुआ पत्थर और संगमरमर का यूज़ है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पूरे पुराना किला में टाइल और बलुआ पत्थर संगमरमर का इस्तेमाल हुआ, और इन पे बहुत बढ़िया नक्काशी की गई है, जड़ी गई है, जो आज के टाइम में बहुत कम देखने को मिलती है। जो मुग़ल काल की सबसे फेमस जो है नक्काशी हुआ करती थी वो पूरे हुमायूं टॉम में आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी। हुमायूं दरवाज़ा से निकल के अब हम चलेंगे इस तरफ, और इस वाली एंट्री है मेन एंट्री म्यूज़ियम के अंदर जाने की। एक्सकवेशन में यहाँ पे खुदाई के टाइम में आर्कियोलॉजिकल सर्वे टीम ने जो भी है यहाँ से चीज़ें फाइंड आउट करी है, वो सारी चीज़ें यहाँ रखी गई है। और जैसा कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड है म्यूज़ियम के, इन्होंने हमें बताया कि अंदर किसी भी टाइप की फ़ोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। तो अगर आप पुराना किला आते हैं तो इस बात का ख़ास ध्यान रखिएगा कि आपको अंदर म्यूज़ियम में किसी टाइप की फ़ोटो या वीडियो बनाने की परमिशन नहीं मिलेगी। तो जैसे कि मैं यहाँ म्यूज़ियम से निकल के आ गया हूँ, और मैं आपको बताता हूँ इसमें अंदर क्या क्या चीज़ें, क्योंकि अंदर फ़ोटो खींचना या वीडियो बनाना तो अलाउ नहीं था। बता देता हूँ क्या क्या था यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पुराना किला है इसकी खुदाई में जो भी मुग़ल शासक थे, के आदिल शाह हो गए जैसे, और नासिरुद्दीन महमूद हो गए, नसीरुद्दीन शाह हो गया, इनके सबके जो उस टाइम के डायनेस्टी के जो इन्होंने कॉइन इशू किए थे प्रजा के लिए, वो सारे कॉइन यहाँ पे अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। और दूसरा यहाँ पे जो भी लोग रहते थे उस टाइम, उनकी प्रजा जो थी, वो लोग जिस भी कल्चर को फॉलो करते थे और अपने जिन भगवान की पूजा करते थे, एक तो उनकी मूर्ति वगैरह यहाँ पे खुदाई में मिली है, वो यहाँ पे अंदर रखी गई है। और दूसरा कि जो यहाँ के राजा महाराज थे और जो उनके राजकुमार थे या जो भी रॉयल कपल थे, वो लोग किस तरीके से अपने दरबार को चलाते थे, क्या क्या फैसिलिटी उनके दरबार में मौजूद थी, उनकी सारी पेंटिंग्स वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो बस ज़्यादा नहीं, 5-10 मिनट में आप पूरा जो म्यूज़ियम है वो आप पूरा देख सकते हैं। अब हम यहाँ से दूसरे म्यूज़ियम चल रहे हैं। 2 म्यूज़ियम है यहाँ पे, एक तो पीछे ये वाला हो गया
मतलब आगे एक म्यूज़ियम और है, मैं उस पर जा रहा हूँ और उसकी फिर इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दूंगा। जो है हमारा सेकंड वाला म्यूज़ियम है, इसमें फ़ोटो और वीडियो अलाउ नहीं है, बट फिर भी मैं बना ले रहा हूँ आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी है नहीं। तो बता दूँ, इस वाले म्यूज़ियम में जो है ये ASI वाला म्यूज़ियम है। इसमें आपको जो स्टोन वगैरह मिल जाएंगे देखने को, जो भी सल्तनत काल हुआ करता था, मौर्य काल, मगध काल, उस टाइम के जो भी आपके सिक्के हैं और जो भी उस टाइम पे स्टोन वगैरह जो भी हुआ करते थे। जैसा आप देख सकते हैं राजपूत पीरियड हो गया, पीछे संगम एज का था, सल्तनत काल का था। तो ऐसे जितने भी उस टाइम के, ये पोस्ट गुप्ता पीरियड हो गया, राजपूत पीरियड हो गया, इस टाइम के जितने भी जो है सिक्के, स्टोन वगैरह, मूर्ति उस समय लोग यूज़ करते थे बर्तन खाना बनाने के लिए, औजार, वेपन्स, शिकार करने के लिए, लड़ाई में यूज़ होते थे, वो सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। या आप देख सकते हैं जो भी शाम का आर्किटेक्ट हुआ करता था उन लोगों के घर का, जो भी पिलर वगैरह स्टोन के घर में यूज़ होते थे, उनके घर में भगवान की मूर्ति, वो सभी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये आपका इधर वाला गुप्ता पीरियड का हो गया। इससे आगे चलेंगे तो इधर साक कुषाण डायनेस्टी जो थी उनके टाइम का हो गया। उस टाइम में जिस तरह का हाथी यूज़, जो जानवर यूज़ करते हैं, उनकी आपको यहाँ मूर्ति देखने को मिल जाएगी। जो भी इस टाइम पे आर्किटेक्चर जो उनका यूज़ करता है वो यहाँ पे लिखा गया। इन्वेस्टिगेशन में यहाँ पे लिखा गया कि किस तरह की चीज़ें बनती थी। ये उनके भगवान वगैरह की मूर्तियाँ हो गई। यहाँ आप जाएंगे, यहाँ शुंग पीरियड, शुंग डायनेस्टी का आ जाएगा। यहाँ पे पुराना किला मौर्यन डायनेस्टी का आ जाएगा, मौर्य काल आ जाएगा। तो इसी टाइप की जितनी भी डायनेस्टी हुआ करती थी इंडिया में, उनकी आपको सारी चीज़ें जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो अभी हम जल्दी से यहाँ से बाहर चलते हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं है ये म्यूज़ियम भी, और यहाँ से निकल के आपको बाहर जो है ज्वाइन करेंगे। पुराना किला से अब हम बाहर निकल रहे हैं, और जो भी यहाँ की प्लेसेस थी, अंदर जो भी चीज़ें थी वो सभी मैंने आपको दिखा दी हैं। और जो जो यहाँ पे हिस्टोरिकल फैक्ट थे हर एक चीज़ को लेके, वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो वीडियो देखने के बाद आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। इसके बाद बहुत जल्द दिल्ली में हम किसी दूसरी प्लेस को जो है एंजॉय करेंगे आपके साथ। और ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।